हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए चौथा क्लास होने वाला है। इससे पहले हम 3 क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 3 क्लासों को नहीं देखा है तो इन 3 क्लासों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और साथ में इस चौथे क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस चौथे क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस चौथे क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मेरे भाई ये प्रश्न हमने कल हमारे तीसरे क्लास के अंदर ये प्रश्न करवाया था और इस क्लास के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इस प्रश्न को आप दोबारा से समझ लीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आप प्रश्न चिन्ह की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ऐसे प्रश्न के अंदर आपको देखना है कि 18 से यहाँ पर 41 कैसे आया है। उसी प्रकार से हम बताएंगे कि 41 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो वो देखिए, सबसे पहले 18 से 41 लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, 18 का गुणा किया गया है 2 के साथ में। तो 18 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 2 के 36 और इस 36 के अंदर +5 करके लिखा गया है कितना, 41। और 41 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 41 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 41 का गुना करेंगे हम 2 के साथ में। तो 41 दुआ कितना हो जाएगा, तो 41 दुआ हो जाएगा 82 और इस 82 के अंदर यदि हम +5 कर देंगे तो 82 और 5 हो जाएगा 87, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 87। अब हमें देखना है कि 87 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 87 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। तो जिन्होंने भी कल तीसरी क्लास देखी थी तो वो इस क्वेश्चन को सही कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 5 का संबंध 10 के साथ में, तो 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 5 का संबंध यहाँ पर 10 के साथ में कैसे है। उसके बाद में हम बताएंगे कि 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। अब यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यहाँ पर देखिए 5 का संबंध 10 के साथ में कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 से 10 हो जाएगा कैसे, यदि हम क्या करें 5 का गुणा कर दें किसके साथ में, 2 के साथ में, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 10 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। अब यदि देखिए यही लॉजिक हम लगा दें किसके अंदर, 13 के अंदर है, तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से यदि हम 13 का गुणा कर दें किसके साथ में, 2 के साथ में, तो 13 दुआ कितना हो जाएगा 26 है। अब ध्यान से देखिए कि किसी ऑप्शन में 26 है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 26 हमें नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर ये वाला प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो अब ऐसी कंडीशन में अब एग्जाम में क्या करेंगे, तो देखिए यदि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए और एक लॉजिक काम ना करे तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 5 से 10 कैसे लिखा गया है, तो 5 से 10 लिखा गया है कैसे, सबसे पहले इस 5 का किया गया है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है कितना 25 है और 25 के दोनों अंकों को आपस में क्या किया गया है, गुणा करके लिखा गया है 10 से। तो यहाँ पर देखिए 25 के दोनों अंकों को आपस में गुणा करिए तो 5 दूना कितना हो जाएगा
10 और ध्यान से देखिए 10 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 13 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सेम इसी 5 की तरह इसी 13 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 के अब देखिए तीनों अंकों को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 6 गुणा 9। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 9 छीके 54, और 54 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 54 एकम 54, ठीक है। यानी कि 13 का रिलेशन हो जाएगा 54 के साथ में। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम भर देंगे 54। अब हमें देखना है कि 54 किसी ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए 54 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न में यहाँ पर देखना है कि 32 से यहाँ पर 6 कैसे आया है। फिर सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या से यहाँ पर 21 आया है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 32 से यहाँ पर 6 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 32 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 32 मिलकर बना है 3 और 2 से। यदि हम क्या करें, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 यहाँ पर देखिए मेरे भाई आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या को या उस संख्या की दोनों संख्याओं को हम आपस में गुणा करें तो यहाँ पर कितना आ जाए, 21 आ जाए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है हमें 54, तो यहाँ पर देखिए 54 की यदि हम दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर कितना दिया गया है 21। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है 73, तो 73 के दोनों अंकों को हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 73 के दोनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 तिया हो जाएगा कितना 21 है, और यहाँ पर देखिए 21 आप सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 73। अब हमें दिया गया है 73 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई देखिए इस क्लास के अंदर हम सभी एनालॉजी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, और जितने भी टाइप एनालॉजी के क्वेश्चनों में लगते हैं वो सभी टाइप हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन के अंदर ना हो। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 91 से यहाँ पर 19 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 36 से यहाँ पर 63 से यहाँ पर क्या आएगा। तो अब देखिए 90% स्टूडेंट के दिमाग में ये लॉजिक चल रहा है कि यहाँ पर 91 से यहाँ पर 19 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर वो दिमाग लगा रहे हैं कि यहाँ पर 91 की दोनों संख्याओं को आगे पीछे करके लिखा गया है। कैसे, जैसे यहाँ पर 91 मिलकर बना है 9 और 1 से, तो 1 को लिखा गया है पहले और 9 को लिखा गया है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया 19। अब देखिए यही सेम लॉजिक हम लगाएं किसके अंदर, 63 के अंदर। 63 मिलकर बना है 6 और 3 से, तो देखिए जो 3 है उसको हम पहले रख देंगे, ठीक है, और 6 को हम क्या कर देंगे, बाद में रख देंगे। तो यहाँ पर 63 से क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में 36 है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 36 नहीं दिया गया है, यानी कि ये लॉजिक इस प्रश्न के अंदर नहीं लगेगा। अब देखिए मेरे भाई इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगने वाला है, तो
वो देखिए। अलग अलग तरीके के लॉजिक हम आपको समझाने वाले हैं ताकि आपका जब भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो तो उसके अंदर आप ऐसे प्रश्न को छोड़कर ना हो। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 91 से यहाँ पर 19 कैसे बना है, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है, 91 के दोनों अंकों को जोड़ा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम 91 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ दें तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और सेम इसी प्रकार से एक बार इस 91 के दोनों अंकों को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 91 के दोनों अंक है 9 और 1, तो इन दोनों को आपस में गुणा करिए तो 9 एकम 9। अब इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए 10 और 9 को, 10 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19, और 19 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 63 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 63 के दोनों अंकों को एक बार जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 63 के दोनों अंकों को आपस में जोड़िए तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 63 के एक बार दोनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो 6 और 3 को हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए यदि हम इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ दें तो 9 और 18 कितना हो जाएगा, तो 9 और 18 हो जाएगा 27, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 27। अब हमें देखना है कि 27 किसी ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए 27 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस चैनल पर रोज सुबह 11 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि 111 का संबंध है 112 के साथ में, तो 116 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप रेलवे एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कि 111 से यहाँ पर 112 कैसे बना है। फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 116 से यहाँ पर क्या आएगा। अब जो बच्चे पहली बार एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर सोचेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर देखिए 111 से यहाँ पर बना है कितना 112, कैसे बन जाएगा। यदि हम क्या करें 111 के अंदर प्लस 1 कर दें तो 111 और 1 मिलकर बन जाएगा 112, और वो सेम लॉजिक लगा देंगे किसके अंदर, 116 के अंदर। तो क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से 116 के अंदर प्लस 1 कर देंगे, तो 116 के अंदर प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। तो क्या किसी यानी कि किसी ऑप्शन में 117 है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई किसी भी ऑप्शन के अंदर 117 नहीं दिया गया है, यानी कि ये लॉजिक हो जाएगा उनका गलत। ठीक है, यानी कि ये लॉजिक इस प्रश्न के अंदर काम नहीं करेगा। अब इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाएं कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू आ जाए, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 111 से यहाँ पर 112 कैसे लाया गया है, तो वो देखिए क्या किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 111 के तीनों अंकों को आपस में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 111 के तीनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 3 बार करेंगे, यानी कि 1 एकम 1 और 1 एकम 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1, और इस 1 के अंदर प्लस कर दीजिए इसी 111 को। तो 1 के अंदर 111 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 112, और 112 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 116 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 116 के सभी अंकों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 गुना 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 एकम 1 और 1 6 का गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और इस 6 के अंदर हम क्या करेंगे, इसी 116 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 116 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 6 और 116 मिलकर हो जाएगा 122, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 122। अब आप देखिए कि किसी ऑप्शन में 122 है, तो यहाँ पर देखिए 122 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो पांचवें प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर देखिए छठे प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस क्लास को रोकिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मैंने अभी बताया कि ऐसे प्रश्न को हम अलग अलग लॉजिक के आधार पर सोल्व करते हैं। तो अब इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 57 से यहाँ पर 33 कैसे लिखा गया है। सेम उसी प्रकार से फिर हम बताएंगे कि 89 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस प्रश्न को हम किस लॉजिक के आधार पर सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 57 से यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 33 कैसे आया है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो पहले लॉजिक लगाया गया है क्या, तो पहले किया गया है 57 के दोनों अंकों को आपस में गुणा। तो 57 के दोनों अंकों को हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। फिर क्या किया गया है, तो यहाँ पर देखिए 57 के दोनों अंकों को आपस में क्या किया गया है, अंतर निकाला गया है। तो 57 के दोनों अंकों का हम आपस में अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 है प्लस का और माइनस का कितना है 7, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा -2। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई 35 में से इस -2 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 33, और 33 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो प्रश्न मैं आप समझा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मेरे भाई यही लॉजिक हम लगाएंगे 89 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे 89 के दोनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे। तो 89 का देखिए पहला अंक है 8 और दूसरा अंक है 9, दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 9 अंटे कितना हो जाएगा, 9 अंटे हो जाएगा 72। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे, इसी 89 के दोनों अंकों का हम क्या करेंगे आपस में अंतर निकाल देंगे। तो 89 के दोनों अंकों को आपस में अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 है प्लस का और 9 है माइनस का, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा -1। यानी कि इस 72 में से अब हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो 72 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 71, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 71। अब देखिए कि किसी ऑप्शन में 71 है तो ध्यान से देखिए 71 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यह सातवां प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 11 का संबंध है 265 के साथ में, तो 21 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या दिया जाए तो ऐसे प्रश्न के अंदर आप लॉजिक लगाएंगे क्या, स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 से 265 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर किया गया है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता है 11 का स्क्वायर होता है 121। अब यहाँ पर 121 का क्या किया गया है, 121 का किया गया है 2 गुना। अब 121 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 242। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर 242 से 265 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, अब यहाँ पर देखिए इसी 11 का क्या किया गया है, इसी 11 का किया गया है 2 से गुणा। तो 11 का गुणा 2 से करेंगे तो 11 दूना हो जाएगा 22। ठीक है, अब यानी कि 242 में इस 22 को जोड़िए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 2 और 2 4, 4 और 2 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 242 के अंदर 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 264 और इस 264 के अंदर हम +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 265। ठीक है मेरे भाई, अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 21 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले करेंगे 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो इस 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, अब इस
इस 441 का हम क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा करेंगे, तो 441 का हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 882। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 882। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से इस 21 का क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा करेंगे, तो 21 का गुणा 2 से करिए तो 21 दुआ कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, अब 882 के अंदर 42 को जोड़िए तो ये देखिए 2 और 2 हो जाएगा 4। ठीक है, 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9। ठीक है, यानी कि 882 और 42 हो जाएगा 924। और इस 924 के अंदर हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो 924 + 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 925, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 925। अब देखिए कि किसी ऑप्शन के अंदर 925 दिया गया है, तो ध्यान से देखिए 925 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए मेरे भाई, इस क्लास के अंदर हम अलग अलग लॉजिक के आधार पर नंबर एनालॉजी के क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे, क्योंकि देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि ये क्लास आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि OPO का संबंध है PRP के साथ में, तो LMP का संबंध किन अक्षरों के साथ में होगा। यानी कि इस प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो ऐसे प्रश्न को आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अल्फाबेट लेटर के अंदर यदि नहीं समझ में आए तो यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उनका आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है ओ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर, फिर है पी आता है 16 नंबर पर, फिर क्या है ओ आता है 15 नंबर पर। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका नंबरिंग करिए। यहाँ पर आगे क्या है, पी आता है 16 नंबर पर, फिर है आर आता है 18 नंबर पर, फिर है पी आता है 16 नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई समझिए, यहाँ पर देखिए 15 से हुआ कितना 16, 15 से 16 कैसे हो जाएगा, तो देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या करें, +1 कर दें तो 15 और 1 हो जाएगा 16। फिर देखिए 16 से कितना हुआ 18, तो 16 से 18 कैसे हो जाएगा, तो देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या करें, +2 कर दें तो 16 और 2 हो जाएगा 18। फिर देखिए 15 से कितना हो रहा है 16, तो 15 से 16 कैसे होगा, तो देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या करें, +1 कर दें तो 15 और 1 हो जाएगा 16। अब सेम इसी प्रकार से हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि LMP से यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले LMP का नंबरिंग करेंगे, और उन नंबरिंग करने के बाद में क्या करेंगे, पहले लेटर में +1 करेंगे, दूसरे लेटर में +2 करेंगे, और तीसरे लेटर में +1 करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर नंबर करिए, यानी कि यहाँ पर पहले क्या है एल कितने नंबर पर आता है, एल आता है 12 नंबर पर। ठीक है, फिर क्या है एम कितने नंबर पर आता है, तो एम आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 13 नंबर पर है। फिर क्या है पी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि एल से यहाँ पर क्या आएगा, तो एल आता है 12 नंबर पर, 12 में क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और 13 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 13 नंबर पर आता है एम, तो यहाँ पर पहले भरा जाएगा एम। अब हम देखेंगे कि एम से यहाँ पर क्या आएगा, तो एम आता है 13 नंबर पर। अब 13 में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, और 15 नंबर पर क्या आता है, तो 15 नंबर पर आता है ओ, तो यहाँ पर एम के बाद में भर देंगे ओ। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि पी से यहाँ पर क्या आएगा, तो पी आता है 16 नंबर पर। अब 16 में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, और 17 नंबर पर क्या आता है, तो 17 नंबर पर आता है क्यू, तो यहाँ पर हम भर देंगे क्यू। यानी कि LMP का संबंध हो जाएगा MOQ के साथ में। अब हमें देखना है कि MOQ किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए MOQ हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 8वां प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे प्रश्न के अंदर यहाँ पर देखेंगे कि वाई जेड से यहाँ पर 52 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से वाई जेड से यहाँ पर 52 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम बताएंगे कि वी डब्ल्यू से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है अल्फाबेट लेटर है और यहाँ पर क्या है संख्या। यानी कि अल्फाबेट लेटर से क्या है संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, अल्फाबेट लेटर को संख्या में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई समझिए, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए वाई जेड से यहाँ पर है 52। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई जेड अल्फाबेट लेटर है तो इनका हम करेंगे नंबरिंग। तो देखिए वाई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 25 नंबर पर है और जेड आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 26 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं से यहाँ पर 52 लाएंगे तो कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 और 26 इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो 25 और 26 कितना हो जाएगा, तो 25 और 26 हो जाएगा 51। और इस 51 के अंदर हम प्लस 1 और कर देंगे तो 51 और 1 हो जाएगा कितना, 52। और ध्यान से देखिए 52 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, यहाँ पर समझिए। पहले यदि आप लॉजिक समझ जाओगे तो ऐसे प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर दोगे। यानी कि यहाँ पर वाई जेड से 52 कैसे लिखा गया है, तो पहले वाई जेड का क्या किया गया है, नंबरिंग किया गया है। फिर उन दोनों नंबरों को आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। यानी कि 25 और 26 को आपस में जोड़ा तो कितना आया 51 और 51 के अंदर प्लस 1 करके लिखा गया है 52। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, वी डब्ल्यू के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी डब्ल्यू का नंबरिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए, वी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 22 नंबर पर है और डब्ल्यू आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 23 नंबर पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 22 और 23 को आपस में जोड़ेंगे तो 22 और 23 मिलकर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इस 45 के अंदर हम प्लस 1 और कर देंगे तो 45 और 1 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यानी कि वी डब्ल्यू का संबंध हो जाएगा 46 के साथ में। अब हमें देखना है कि 46 किसी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए 46 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम के अंदर दिखेगा तो आप ऐसे प्रश्न को फटाफट से सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि 6 का संबंध है 12 के साथ में, तो 4 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने से पहले यहाँ पर आपको देखना है कि 6 का संबंध यहाँ पर 12 के साथ में कैसे है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 6 से 12 बन जाएगा कैसे, यदि हम 6 का गुणा कर दे 2 के साथ में तो 6 दूना के हो जाएगा 12। और 12 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 4 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा। सेम इसी प्रकार से देखिए 4 का हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए कि किसी ऑप्शन में 8 है तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 8 हमें नहीं दिया गया है। यानी कि ये वाला लॉजिक इस प्रश्न के अंदर नहीं लगेगा। तो अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6 से यहाँ पर 12 कैसे बना है। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले 6 से 12 लाने के लिए यहाँ पर 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 है। और इस 36 के दोनों अंकों को आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो 36 के दोनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 तिये 18। और इस 18 में से माइनस किया गया है इसी 6 को, तो 18 में से -6 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 12। और 12 यहाँ
पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 4 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सेम इसी 6 की तरह इसी 4 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब हम क्या करेंगे, 16 के दोनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे। तो 1 गुना 6 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इस 6 में से माइनस कर देंगे हम इसी 4 को, तो 6 में से -4 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2। यानी कि यहाँ पर 4 का संबंध हो जाएगा 2 के साथ में। अब हमें देखना है कि 2 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया है 2, तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।